Assalamu alaikum. It's third part of communication. दूसरे दो पार्ट्स में जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए, हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया, कम्युनिकेशन में इफ़ेक्टिव टूल्स जो यूज़ होते हैं उनको डिस्कस किया। अब उन टूल्स में अब फर्दर टेक्निक्स जो हैं, वर्बल टेक्निक्स हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो टेक्निक्स थी वो क्वेश्चनियर था। एक क्वेश्चनियर जब ये क्वेश्चनिंग हम पेशेंट से करते हैं, पेशेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं बाय फेशियल एक्सप्रेशन, बाय वर्बल एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेस करता है पेशेंट, वो सारा कुछ। अब क्वेश्चन जो है उसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन करते हैं, एंड लीडिंग क्वेश्चन करते हैं। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? ओपन क्वेश्चंस वो होते हैं, आपका एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। आप उससे पूछेंगे आपका इस बीमारी के बारे में क्या ख्याल है। बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो लोगों को पता होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो लोग जो पेशेंट होता है वो अपने एक्सप्रेशन के साथ बताता है कि उसके वैल्यूज़, उसके बिलीव्स अबाउट डिजीज़ क्या है, अबाउट हाँ एक्सप्लोर करते हैं हम उसको, पेशेंट को कि आपका क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज होता है हमको वो ये होता है कि पेशेंट एक्सपेंशन कर देता है अपने आंसर की, यस और नो में नहीं बताता, सिंपल 2 to 3 फ्रेजेस में नहीं बताता। एक्चुअली पेशेंट पूरी स्टोरी बताता है हमें। जब पेशेंट स्टोरी बता रहा होता है तो वो इमोशनल हो रहा होता है। ठीक है, तो डीपर एंड डीपर जाता रहता है वो सारी चीज़ें जो हम शॉर्ट क्वेश्चंस या क्वेश्चनर से नहीं पूछ सकते, वो एक स्टोरी की फॉर्म में जब वो बताता है तो हमें वो सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो ये फ्री जजमेंट होती है एक तरह से, जो उसकी वैल्यूज़, उसकी बिलीव्स, उसके आइडियाज़ और उसकी बहुत सारी चीज़ों को बताती है, रिफ्लेक्ट करती है एक्चुअली पेशेंट को, पेशेंट की वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती है, पेशेंट के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करती है, पेशेंट के साइकोलॉजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट को डेवलप जो हुई है उसकी ड्यूरिंग डिजीज़, बिफोर डिजीज़ एंड सिचुएशन, हर चीज़ को वो जो है हम जज कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, जब हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है पेशेंट की जो कंप्लेन है, पेशेंट अपनी कंप्लेन को एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स में, अपने वर्ड्स में, अपनी वैल्यूज़ में। ठीक है, आप बेड साइड पे जाएंगे, आप पेशेंट को अपना इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पेशेंट से बात करेंगे, आप पेशेंट से ओपनली पूछेंगे आप क्या चाहते हैं, किस चीज़ ने आपको परेशान किया है, या किस वजह से आप यहाँ पे हैं, या कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से आपके जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो एक तरह से वो पूरी आपको एक जैसे एक फ़िल्म की स्टोरी होती है, इस तरह से बताएगा। आप उसमें अपने मतलब की चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, प्रॉपरली आप एक्सट्रैक्शन करेंगे उसमें से, जो हमें पता चलेगा कि पेशेंट इस वजह से है, अगर डिप्रेशन में है तो उसका ये रीज़न है, पेशेंट की डिज़ीज़ के पीछे ये रीज़न है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो पेशेंट खुद ब खुद एक्सप्लोर करता जाता है फर्दर। ओपन क्वेश्चंस में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। देन क्लोज क्वेश्चंस में आ जाता है येस एंड नो। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होती है, बेसिक बायोडाटा लेना होता है पेशेंट का, या पेशेंट के बेसिक स्पेसिफिक इश्यूज़ को पूछना होता है। पेशेंट का नाम पूछते हैं, पेशेंट का फैमिली बैकग्राउंड पूछते हैं, पेशेंट का जो है अबाउट जो है उसकी एक्टिविटीज़, उसके अबाउट पूछते हैं, और पूछते हैं मतलब पेशेंट की लिमिटेड सा क्वेश्चन होता है, यस और नो होता है, या 1 and 2 फ्रेजेस में वो आंसर करता है। तो ये सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आता है।
देन लीडिंग क्वेश्चन आता है। लीडिंग क्वेश्चन जो है वो अजम्पशंस होती हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। मे बी जब हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन किया और देन हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चन किया, हमें थोड़ा अंदाज़ा हो गया पेशेंट इस तरह से बात कर रहा है, तो हमें जो एक पॉइंट था जिस पे हमने पहुंचना था पेशेंट की एवेलुएशन के लिए, हमें वो नहीं मिल रहा अभी। तो हम मोर एक्सप्लोर करने के लिए क्या करेंगे, एक लीडिंग क्वेश्चन निकालेंगे जिसमें पेशेंट से पूछेंगे, पेशेंट ने ये तो बता दिया, फॉर एग्जाम्पल लीडिंग जो क्वेश्चनिंग हम करते हैं उसमें एक टेक्निक यूज़ होती है फ़नलिंग। फ़नल की तरह शेप आप ये कह लें कि फ़नल जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो ब्रॉड व्यू से आप शुरू करेंगे, ब्रॉड साइड से आप बात शुरू करेंगे और उसको नैरो डाउन करते जाएंगे, जिस तरह एक फ़नल होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम स्पेसिफिक जाएंगे क्वेश्चन की तरफ, जनरल क्वेश्चन से स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, उस टेक्निक को फनलिंग कहेंगे। देन पैराफ्रेजिंग आ जाता है। पैराफ्रेजिंग एक्चुअली जो पेशेंट कह रहा है हमने उसकी तस्दीक करनी है, हमने श्योर करना है जो पेशेंट ने कहा है क्या हमने सही से सुना है। हम पेशेंट को रिवाइज करेंगे पेशेंट की बात को ही कि आपने इस तरह से कहा है, क्या आपने इसी तरह से कहा है। वो पेशेंट येस और नो में हमें बता देगा या फिर रीफ्रेज कर देगा उसको। इसमें रिपीटिंग द लास्ट फ्यू वर्ड्स द पेशेंट है सेड, जो पेशेंट ने कहा है, जब पेशेंट ने अपनी बात को कन्वे किया है उसमें से आपने, हम एग्जांपल के तौर पर इस तरह कैसे कह सकते हैं कि आपने बताया कि आपको लेफ़्ट शोल्डर पेन है, इस तरह से कंफर्म हो जाएगा कि लेफ़्ट शोल्डर ही उसने कहा है। देन वैलिडेट व्हाट द पेशेंट हैज़ कम्युनिकेटेड सो फार इन ऑर्डर टू इनकरेज हिम टू से मोर। इस तरह से उसमें विल पावर जो होगी इम्प्रूव होगी, वो फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन देगा अपनी बात की, उसको पैराफ्रेजिंग कहेंगे। देन सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन होगा। ये क्या है, इट इज़ अ टेक्निक टू ब्रिंग आउट द फीलिंग अटैच्ड इन वेरियस सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स। पेशेंट जो है जो पेशेंट अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, जो अपने सिम्टम्स को एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को करने के लिए कुछ चीज़ें वो छुपा जाता है, हर चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कुछ चीज़ें हम जो है इस तरह से उसे करेंगे, रिपीटिंग मेथड के साथ उससे बात करेंगे कि वो इमोशनली जो है अपने आप को ओवरकम करे और बात को कंप्लीट करे, और पूरा जो है हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। तो इसके लिए सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन भी एक टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम फर्दर चीज़ें कर सकते हैं, एलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन को एलेबोरेट कर सकते हैं। देन एम्पथी बिल्डिंग, पेशेंट के साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने सिंपैथेटिक जो सिंपैथिक बिहेवियर होता है वो नहीं शो करना, एम्पथी बिल्डिंग करनी होती है। आपने पेशेंट को जो फीलिंग्स हैं आपने ये श्योर करवाना होता है कि आप उन फीलिंग्स को वेल अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप जो वो फील कर रहे हैं आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, और उसके लिए आप उसको फर्दर जब काउंसलिंग की तरफ जाएंगे तो उसको फर्दर एलेबोरेट करेंगे कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। देन ये अभी तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन काउंसल की तरफ भी जाएंगे जो इसका फर्दर पार्ट है। देन चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर चेकिंग द पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग, हमने कम्युनिकेट किया, हमने पेशेंट के साथ बात की, पेशेंट को ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया, तो अब जो है डॉक्टर या नर्सिस या जो भी है वो समराइज़ करेगा कि ये चीज़ें हैं, इस तरह से है, एक समरी की फॉर्म में बता देगा। अगर कुछ उसको नहीं समझ आया, पेशेंट को नहीं समझ आया, तो वो उसको रिवाइज हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। देन हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स नाउन टू इम्प्रूव द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है
डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टेक्निक्स, हम अपना आई कांटेक्ट रखेंगे, अपनी बॉडी की पोजीशनिंग रखेंगे, जो प्रॉपर जो डिस्टेंस है मेंटेन वो करेंगे, ना ही हम बहुत दूर बैठे होंगे कि पेशेंट की वॉइस हम तक ना आ सके और हमारी पेशेंट तक ना जा सके, ना ही हम बहुत लीन होकर बैठेंगे, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, लीन फॉरवर्ड करेंगे थोड़ा सा बिल्कुल, ताकि पेशेंट जो है उसको रिलैक्सेशन फील हो, जब वो सुन रहा है हमें तो वो रिलैक्स हो, जब वो बोल रहा है तब भी रिलैक्स हो। तो ये डिफरेंट वो हैं चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें यूज़ मिनिमल प्रॉम्प्ट्स, सिट स्क्वेयरली इन रिलेशन टू द पेशेंट, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना, बहुत करीब नहीं होना या बहुत ज़्यादा लीन फॉरवर्ड नहीं होना, जो एक डिस्टेंस पेशेंट एंड डॉक्टर या नर्सिस के दरमियान होता है वो मेंटेन रखना है। स्लाइटली लीन करना है अपने पेशेंट की तरफ। अगर आप किसी बेंच या किसी उस पे चेयर पे बैठे हैं, हमारे पब्लिक एरियाज़ में तो बैठने के लिए जगह नहीं होती, प्राइवेट एरियाज़ में भी कुछ सेटिंग्स में है कि पेशेंट के साथ जो है जो इंटरव्यू कर रहा है वो उसके बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट हो, बट प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी उसमें हेल्थ केयर सेटिंग में, ताकि हम प्रॉपरली इवेलुएट कर सकें पेशेंट को। देन आई कांटेक्ट, जब मैंने स्टार्ट में ही बताया आपको, आई कांटेक्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इधर उधर देखते रहेंगे या आप फोकस नहीं करेंगे पेशेंट की बात को, या आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे, पेशेंट खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, वो पूरी बात नहीं कर सकेगा, या कंफ्यूज नहीं होगा तो वो प्रॉपरली आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा कि शायद आप उसकी बात नहीं सुन रहे। रिलैक्स वाइल लिसनिंग, अगर आप सुन रहे हैं पेशेंट को तो अपने आप को रिलैक्स फील करें, बिल्कुल एक रिलैक्स स्टेट में बैठें, एक पोजीशन में बैठें, ताकि पेशेंट जो है उसकी जो लिसनिंग और जो उसकी पार है, बोलने की विल पार है, वो इम्प्रूव हो सके, उसको हो कि जो नेक्स्ट बंदा है जो मुझे सुन रहा है वो जल्दी में नहीं है। लिसनिंग फॉर मैसेज कंटेंट्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, उसमें से आपने अपने जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ले लेना है, इस तरह से क्लोज एंडेड क्वेश्चन में से, इस तरह से लीडिंग क्वेश्चन में से, ठीक है। लिसन फॉर फीलिंग्स, जो पेशेंट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है वो बहुत सारी चीज़ें हमें कन्वे कर देता है अपनी फीलिंग्स के थ्रू ही। रिस्पॉन्ड टू फीलिंग्स, हमने जैसे एम्पथेटिक बिहेवियर पीछे पढ़ा, तो वो एक तरह से रिस्पॉन्स होता है फीलिंग्स का, पेशेंट की जो फीलिंग्स होती हैं, जो नोट करना है हमने, जो मैंने आपको स्टार्ट में टूल बताया, पैरालिंग्विस्टिक एंड नॉन वर्बल क्यूज़, जो पेशेंट एक्सप्रेस कर रहा है अपनी बॉडी पोजीशनिंग के साथ, अपनी लैंग्वेज के साथ, अपनी जो है आप ये कह लें मूवमेंट के साथ, आई कांटेक्ट के साथ, हर चीज़ के साथ वो शो करता है अपने वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स दोनों को, तो हमने वो नोट डाउन करना होता है। जो फैक्टर्स ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को, जो हमें नहीं करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है कि हम अगर हम करेंगे तो ये हो सकता है कि पेशेंट हमारे साथ सही से कम्युनिकेट ना करे, उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप गुस्से में हैं, या अगर आप कंफर्टेबल उसमें नहीं हैं, अनकंफर्टेबल उसमें कंडीशन में हैं, या आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या आप एक्टिवली लिसन नहीं कर रहे पेशेंट को, या आप अपने नॉन वर्बल बॉडी टेक्सचर से आप उसको बता रहे हैं कि मैं आपको सुनना नहीं चाहता, या आप ऑफेंसिव बिहेवियर शो करते हैं, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फ्रिक्वेंटली इंटरप्ट करते हैं पेशेंट को, पेशेंट इंटरप्शन मिनिमल होनी चाहिए, पेशेंट को मिनिमम इंटरप्शन चाहिए होती है। जब वो बात कर रहा है तो एक फ़्लो के साथ बोल रहा है, उसकी फ्लुएंसी को हमने ब्रेक नहीं करना, उसको चलते रहने देना है। बाद में क्वेश्चनिंग कर लें, आप नोट डाउन कर लें अपने पास। देन सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, ये नहीं है आपने पूरी बात को सुनना है, जो हाफ बात जो कर ली है आपने उसको नहीं सुनना, ठीक है। डे ड्रीमिंग एंड डोजिंग ऑफ ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, आपने ये नहीं है कि आप अपने ख्यालों में गुम हो जाएं या अपने उसमें चले जाएं, जो
एक्टिवली पेशेंट को लिसन करना है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है अपने नॉन वर्बल क्यूज़ के साथ, नोटिंग करनी है या डिफरेंट चीज़ों के साथ आपने उसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो जिससे पेशेंट आपके साथ बेटर वे में अपने आप को कम्युनिकेट करेगा, बेटर वे में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा।